महाभारत की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने सुना कि कैसे अर्जुन के विवाह में बलराम, कृष्ण और सभी वृष्णि आए और बाद में वे सब लौट गए, किंतु कृष्ण रुके रहे। कृष्ण कुछ समय अपने सखा अर्जुन के साथ बिताना चाहते थे, तो वह रुके। धीरे धीरे गर्मियां बढ़ी, गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी। अर्जुन उस गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे। तो एक दिन वे कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे महल से यमुना बहुत करीब ही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, यमुना के किनारे थोड़ी ठंडक होगी, क्यों नहीं आज हम वहां की तरफ चलते हैं। कृष्ण सहर्ष तैयार हो गए और इन दोनों ही लोगों ने युधिष्ठिर से आज्ञा लेने के बाद, उनकी अनुमति लेने के बाद ये यमुना की तरफ आगे बढ़ पड़े। यमुना के किनारे पहुंचे। यमुना का तट भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि बचपन की जितनी भी मधुर यादें हैं वे सब उस यमुना से जुड़ी हुई हो। चाहे वो काली मर्दन हो, चाहे उसके बगल में गायों का चराना हो, राधा के साथ कहीं किसी पेड़ की छांव में तट के किनारे बैठना हो, चाहे वो माँ यशोदा की डांट हो, चाहे वह नंद की शिक्षाएं हो, वे सब धीरे धीरे याद आने लग गई। कृष्ण को ऐसा लगा जैसे अपने घर से बहुत दूर एक दूसरे घर में वे आ गए हैं। वे अपनी यादों में डूबे हुए थे। अर्जुन भी कुछ कुछ मस्ती कर रहे थे। कृष्ण को याद आ रहा था कैसे वो और बलराम अक्रूर जी के आने के बाद माता यशोदा नंद को छोड़कर मथुरा की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। जब यह सब चल ही रहा था, ठीक उसी समय एक बूढ़ा आदमी छड़ी लिए अपना भार भी उठा नहीं पा रहा है, आता है इन दोनों लोगों के पास। कृष्ण का ध्यान टूटता है, अर्जुन का ध्यान भी उस व्यक्ति की तरफ जाता है। वह व्यक्ति आते ही कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, मेरी भूख मिट नहीं रही है, मैं मरा जा रहा हूं भूख के मारे, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ खाने को चाहिए। तो अर्जुन तुरंत कहते हैं हाथ जोड़ करके, अवश्य अवश्य आपको ज़रूर अभी कुछ खाने को मिलेगा, थोड़ा सा इतना इंतज़ार कर लीजिए कि मैं महल से कुछ बनवा करके मंगवा पाऊँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास खाने को कुछ खास है नहीं। तो वह व्यक्ति अर्जुन और कृष्ण की तरफ देखता है और कहता है कि मेरी भूख कोई साधारण भूख नहीं है, वो तुम्हारे दिए हुए साधारण भोजन से मिटने वाली भी नहीं है। मेरी भूख असाधारण है, इसलिए मेरा भोजन भी असाधारण ही होगा। बड़ी अजीब सी बात लगी कृष्ण को, अर्जुन को भी। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए खाने के लिए। वहीं यमुना के किनारे पर एक वन है जिसको खांडव वन के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से जब इंद्रप्रस्थ हो गया है वो जगह भी खांडव प्रस्थ कही जाती थी। इतना घना जंगल कि उसमें सूर्य की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने जंगली जानवर, न जाने कितने पक्षी, जंतु सब उसमें रहते हैं। अग्नि उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं, मैं इस खांडव वन को खाना चाहता हूं, मैं अग्नि हूं। दोनों ही लोग, कृष्ण और अर्जुन, इस बड़ी अजीब सी भूख और उसके अजीब से खाने को लेकर के आश्चर्यचकित होते हैं। वो कहते हैं आप अग्नि है तो जाके खा लीजिए, आपको कौन रोकता है, जंगल में लकड़ी है, पत्तियां हैं, आप जलिए खूब और खा लीजिए, स्वाहा ही है आपके लिए। बोले नहीं, इस जंगल के अंदर इंद्र का मित्र तक्षक रहता है,
और जब जब मैं इसको जलाने का प्रयास करता हूं, इंद्र अपने मित्र तक्षक को बचाने के लिए पूरे के पूरे बादलों की सेना भेज देते हैं और फिर बहुत बारिश करते हैं। मैं उस बारिश से लड़ नहीं पाता और मैं भूखा का भूखा ही रह जाता हूं। तो मुझसे वादा करो कि आज मेरी भूख शांत कराओगे। तो अर्जुन कहते हैं, हाँ वादा तो है, कोई बात नहीं, हम कराएंगे, लेकिन एक परेशानी है। बोलते क्या? अर्जुन कहते हैं, हमारे पास ना तो ऐसा धनुष है, ना ऐसे तीर हैं जो उन इंद्र की सेना का सामना कर पाए। इस समय तो हम ऐसे ही आ गए घूमने के लिए, और वैसे भी उतना ताकतवर धनुष नहीं है मेरे पास अभी। मेरे पास रथ भी इतना मजबूत नहीं है कि इंद्र की सेना से मुकाबला कर सके और इतना तेज भाग करके इस चारों तरफ जंगल की सुरक्षा कर सके। घोड़े भी चाहिए ही। इंद्र कहते हैं, वह सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन मुझे पता है तुम दोनों लोग महावीर हो, तुम्हारे पास न जाने कितने दिव्यास्त्र हैं। अपने उन दिव्यास्त्रों से इंद्र का सामना करो। जानते हो कितने समय से मुझसे कहा गया था कि तुम दोनों लोग यहां पर आओगे, और जब तुम आओगे तो मेरी भूख शांत कराओगे। आज मैं आशान्वित हूं, आज आप दोनों लोग आ गए हो, तो आज मेरी भूख, मेरी क्षुधा शांत करो। अर्जुन कहते हैं, ठीक है, अगर आप हथियार दे रहे हैं तो मुझे क्या परेशानी। अग्नि तुरंत अपने मित्र वरुण को बुलाते हैं और वरुण से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो एक धनुष है वह अर्जुन को दो। साथ में कभी न खत्म हो जाने वाले जो तुणीर है, तुणीर वो जो पीछे तरकश बंधा रहता है जिसमें बाण रखे रहते हैं, अक्षय तुणीर, जिसमें से कभी भी बाण खत्म न हो, ऐसा तुणीर अर्जुन को दो। फिर एक रथ जो तुम्हारे पास है बहुत मजबूत वाला, बहुत तेज, अपने घोड़ों के साथ अर्जुन को दो, ताकि वह जंगल का दहन कर पाए। वरुण कहते हैं, वह तो मैंने पहले ही दे दिया। अर्जुन घूम करके देखते हैं तो पीछे की तरफ एक रथ में गांडीव नाम का धनुष, जो आगे चल करके अर्जुन की ताकत का सहायक होने वाला था, वह रखा हुआ है। दो अक्षय तुणीर और आगे क्या भव्य दो 4 घोड़े बंधे हुए हैं और स्वर्णिम रथ, जैसा अर्जुन ने पहले कभी देखा नहीं। अर्जुन प्रसन्न हो जाते हैं, दौड़ करके जाकर के गांडीव को उठाते हैं और उसकी डोर यानी प्रत्यंचा को जब बांध करके टंकार करते हैं, उतनी तीव्र आवाज, उतनी झंझनाती हुई आवाज अर्जुन ने पहले कभी सुनी नहीं। अर्जुन उत्साहित हो जाते हैं उन दोनों तुणीरों को भी देख करके कि जिसमें कभी न खत्म होने वाले बाण हैं। फिर अग्नि घूमते हैं कृष्ण की तरफ, कहते हैं, आपके लिए भी है मेरे पास कुछ, और वे उन्हें चक्र देते हैं। कहते हैं, यह सुदर्शन चक्र है, या मैं आपको दे रहा हूं, ये इसके वार से कोई कभी बच नहीं पाया। और फिर सोचते हैं अचानक से और कहते हैं, ये तो आपका ही है, जिससे आप पुराने समय में असुरों का संहार करते थे, दैत्यों को मारते थे। यह सुदर्शन अस्त्र मेरे पास था, इस धरोहर को मैं वापस लौटा रहा हूं। और उसी के साथ कृष्ण को एक गदा भी देते हैं। कहते हैं, यह भी आपकी है, आप ही रखें भगवान, बस मेरी बुभुक्षा को शांत करें। जैसे ही इन दोनों लोगों को वे सारे हथियार मिलते हैं, कृष्ण रथ संभाल लेते हैं, अर्जुन चढ़ जाते हैं रथ पर और अग्नि से कहते हैं कि आप जाकर के इस खांडव वन को जलाइए। हम लोग इसमें से एक भी जीव, जंतु, दैत्य
पशु पक्षी किसी को बाहर नहीं आने देंगे, सब आज आपकी भूख को शांत करेंगे। अग्नि इस बात को सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं। अग्नि अपनी पूरी तीव्रता से कि इससे पहले इंद्र आकर के लड़ना शुरू करें, बादलों की बारिश शुरू करें, वन को जैसे निगल जाना चाहते हैं। अंदर जो सर्पों का नगर है जिसके राजा तक्षक है, वो उस दिन नगर में नहीं है। नगर में त्राही त्राही मच जाती है। इधर अर्जुन और कृष्ण इतनी तेजी से खांडव वन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कि एक भी पशु, एक भी पक्षी, अगर पशु बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाता है, वो जंगल में रह जाता है। अगर पक्षी हवा में उड़ने की कोशिश करता है तो अर्जुन के बाण उन्हें भी बींध देते हैं और वो वापस जंगल की आग में जलने लगते हैं। सांपों की लगभग सारी बस्ती समाप्त हो जाती है। तब तक यह खबर इंद्र तक पहुंचती है। इंद्र को बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते हैं आखिर कैसे अग्नि इतनी तेजी से उस जंगल को जला रहे हैं। तब खबर मिलती है कि इंद्र का पुत्र और कृष्ण उनका साथ दे रहे हैं, इसीलिए अग्नि इतनी तीव्रता से उस जंगल को जला पा रहे हैं। इंद्र को पता नहीं है कि तक्षक वहां नहीं है। अपने मित्र को बचाने के लिए अपनी बादलों की सेना के साथ अपना वज्र उठा करके इंद्र चल पड़ते हैं। उनकी देखा देखी उनके दरबार के सारे देवता भी चल पड़ते हैं। घनघोर युद्ध होने वाला था। इधर आग अपने पूरे प्रचंड पर और उधर से ऊपर मेघों की सेना लेकर के इंद्र आ जाते हैं। और क्रोध में इंद्र मेघों से इतनी तेज बारिश कराते हैं, ऐसा लगता है प्रलय आ गई, आज सब बह जाएगा। अग्नि का उतने तेज जल प्रवाह में जलते रहना मुश्किल था। वह निरी आंखों से अर्जुन की तरफ देखता है। अर्जुन भी एक अद्भुत कर्तव्य करते हैं। उस पूरे खांडव वन पर एक छतरी बना देते हैं अपने बाणों की, जिससे रिस्क करके एक बूंद भी खांडव प्रस्थ पर नहीं गिर पाती और अग्नि अपना काम करने लग जाती है। यह देख करके इंद्र को गुस्सा चढ़ता है। इंद्र बड़े क्रोधित हो जाते हैं। वे तरह तरह की शक्तियां अर्जुन की तरफ फेंकते हैं और अर्जुन बड़ी आसानी से उन शक्तियों को काट देते हैं। कृष्ण भी यह देख करके मुस्कुराते रहते हैं। सारे देवता हतप्रभ हो जाते हैं। वे भी अपनी शक्तियां उठा लेते हैं। आखिर अपने राजा को हारते कैसे देखा जा सकता है। इसी बीच में मैं नाम का एक दैत्य उसमें से अपनी जान बचा करके भागते हुए निकलता है। कृष्ण उसको मारने का प्रयास करते हैं, किंतु वह अर्जुन के पांव में गिर जाता है। कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आज तक कभी किसी का बहुत बुरा नहीं किया है। मैं वापस इस जंगल में नहीं आऊँगा, मैं किसी का बुरा भी नहीं करूँगा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अर्जुन कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें जंगल की आग से मुक्ति देता हूँ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। यह बात सुन करके कृष्ण, जिसको अर्जुन ने अभयदान दिया, उसको कृष्ण भी अभयदान दे देते हैं। उधर ऊपर से सारे देवता लोग तरह तरह के शस्त्रास्त्र लेकर के अर्जुन पर आक्रमण कर देते हैं। अर्जुन उन सबको हराते हैं। यह देख करके इंद्र का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वे अपना वज्र उठा लेते हैं और कहते हैं कि आज मैं इसका प्रयोग करूंगा। किंतु तभी एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि तुम कुछ भी कर लो इंद्र, तुम इन दोनों पुरुषों को हरा नहीं सकते, इसलिए इस लड़ाई को यहीं पर रोकना सही है। इंद्र पूछता है ऐसा क्या है, मृत्यु लोक में रहने वाले ये दो साधारण लोग मुझे कैसे हरा सकते हैं, या मैं इनको कैसे नहीं हरा सकता। तो वह आकाशवाणी कहती है क्योंकि ये और कोई नहीं, स्वयं नर और नारायण है, पूरा विश्व भी मिल करके इनको नहीं हरा सकता, इसलिए अपना क्रोध छोड़ो। वैसे भी तक्षक तुम्हारा मित्र बच चुका है। इधर तब तक तक्षक की पत्नी और उसका बेटा भागने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं से नहीं भाग पा रहे। तभी तक्षक की पत्नी अपने पुत्र अश्वसेन से बोलती है, कहती है कि मैं अर्जुन का ध्यान बटाती हूँ,
मैं अर्जुन की तरफ जाती हूं और इस बीच में तुम दूसरे रास्ते से निकल लेना। इंद्र ऊपर से देख रहे हैं। जैसे ही तक्षक की पत्नी अर्जुन की तरफ आती है, अर्जुन उसको बाण मारते हैं और बीच में वह तो वहीं मर जाती है, ईश्वर को प्राप्त होती है। वहीं बीच में बादलों से इतनी तेज बारिश कराते हैं कि अर्जुन दूसरी तरफ अश्वसेन को देख नहीं पाते और वह भी बच जाता है। धू धू करके पूरा खांडव वन जल जाता है। अर्जुन की इस अद्भुत वीरता से इंद्र बाद में जब क्रोध थोड़ा शांत होता है बहुत प्रसन्न होते हैं अपने पुत्र की उस वीरता को देख करके। इस बीच में अग्नि अर्जुन और कृष्ण के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि ये तो मेरी भूख अब जाकर के शांत हुई है और मैंने ये जो अस्त्र आपको दिए हैं यह मेरी तरफ से अब आपके ही रहेंगे और मुझे अब दूसरी जगह जाना है। अग्नि विदा लेते हैं और इंद्र आते हैं। इंद्र अर्जुन को गले लगा लेते हैं, उसकी वीरता को देख करके बहुत तारीफ करते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है इंद्र को। जब इंद्र चलने लग जाते हैं तो पूछते हैं तुम्हें कुछ चाहिए? अर्जुन का तो एक ही ध्येय है, सबसे बड़ा धनुर्धर बनना, सबसे ताकतवर बनना। तो वो इंद्र से कहते हैं कि आपके जितने भी दिव्यास्त्र हैं मैं वह आपसे लेना चाहता हूं। इंद्र कहते हैं मैं तुम्हें जरूर दूंगा, किंतु अभी सही समय नहीं आया है, अभी फल पूरा पका नहीं है। जब तुम्हें देवाधिदेव महादेव अपना पशुपति अस्त्र देंगे उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने सारे दिव्यास्त्र दूंगा। तो पहले तुम पशुपति अस्त्र प्राप्त करो और उसके बाद मैं तुम्हें अपने अस्त्र दूंगा। यह कह करके आशीर्वाद दे करके वे भी वापस चले जाते हैं। खांडव वन अब इतिहास बन चुका है। दिन भी एक ऐसे आखेट में बीता जिसकी कोई पारावार नहीं था। ये दोनों ही लोग यमुना में जाकर के अपनी थकान को, अपने जलते हुए बदन को जो कि अग्नि से सुलग सा रहा था, शांति देते हैं। वहाँ पर थोड़ा समय बिताते हैं और महल में वापस आ जाते हैं। आज यह आदि पर्व की अंतिम कथा थी। अगली कड़ी में जब हम कथा सुनना शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो वह सभा पर्व की कथाएं होंगी। तो आज केवल इतना ही। धन्यवाद।